Hi guys, I'm Rahul and welcome back to my channel. This is I think our fifth or sixth video of the Aquamind series that we all started. We have a new member to our Aquamind series, and that is Gandhar, and he's got a YouTube channel called Aqua World. He makes some amazing content with regards to monster fishes. He's got a beautiful arona and makes a lot of videos about them. And he's joined our crew of Aquaminds. So this video basically we're talking about the different types of the importance of fish food and what all things we need to take care when we buy fish or things very important, and fish food is very important factor, like all the other things what we already done with regards to filtration and all the other things. But food is also a very important factor, so don't go in just buying some generic food and what is commonly available, and a lot of people say this food is good for every fish. So there's no food like that. That's all. I don't recommend that at all. So this is just three of us. Miraj couldn't join us this time because of some personal work. So this three of us. So it's just like as usual, the kind of a podcast. So do watch it till the end. It's a little long, but yeah, in detail. Yeah, see you on the other side. हेलो दोस्तों, हाय फ्रेंड्स। फिर से हम लोग आ गए हैं एक्वा माइंड लेके। और आप आज देख ही रहे होंगे कि हमारा और एक जो पार्टनर है मिराज अवेलेबल नहीं है। हालांकि हम लोग जुड़ गए हैं एक नया हॉबिट, इनका नाम है गांधार, इनका चैनल का नाम है एक्वा वर्ल्ड। तो ये अभी नया हम लोगों के साथ कोलैबोरेट किया है और हम लोग एक ही साथ में वीडियो बनाएंगे आगे। मिराज कुछ पर्सनल काम से आज इस वीडियो में अवेलेबल नहीं है, तो नेक्स्ट वीडियो फिर वो आएगा, हम लोगों के साथ फिर से जुड़ेगा। तो उसके पहले कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कर लेते हैं गांधार के साथ। गांधार, आप कितना दिन से ये चैनल में, और थोड़ा आपके खुद के बारे में बताइएगा। ओके, सो हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल राहुल सर एंड सद्या सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आप सबके वीडियोस में हमेशा देखता था बिफोर आई स्टार्टेड माय चैनल, स्पेशली राहुल सर, आप डिस्कस में तो आप मास्टर ही हो। तो कुछ 4 to 5 years पहले मैंने ये चैनल अपना स्टार्ट किया। इस हॉबी में आया 4 to 5 years पहले मैं इस हॉबी में आया। मेरे एक फ्रेंड के पास टैंक था, कुछ गप्पीज थे उसके पास, तो बहुत अच्छा लगा मुझे टैंक में फिश, वो ब्रीडिंग भी होता था गप्पी का इजीली। तो उससे मैंने 2 फिश बोरो किए थे, तभी एक छोटे से टैंक में रखा, और फिर धीरे धीरे सबको पता है, एक टैंक, सेकेंड टैंक, थर्ड टैंक, फोर्थ टैंक, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। तो ऐसे करके सबका वही स्टोरी है। तो ऐसे करके सब बढ़ा, और फिर अभी ये चैनल मैंने कुछ 2 months पहले स्टार्ट किया है। क्योंकि मेन हॉबी में कैसा है, बहुत लोगों को कुछ बेसिक चीजें होती है वो पता नहीं होती। तो मैंने जो भी गेन किया 5 years में, वो अब बाकी हॉबीज के साथ शेयर करने के लिए मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया, जिसका नाम है एक्वा वर्ल्ड। मेनली मेरा फेवरेट फिश एक्चुअली है अरवाना। मेनली मैं मॉन्स्टर फिशेस पे फोकस करता हूँ, और इन जनरल बाकी थोड़ा सा प्लांटेड टैंक के स्टफ भी, मेरे पास एक प्लांटेड टैंक भी मैंने स्टार्ट किया है, तो उसके बारे में भी वीडियोस डालता हूँ। सो दैट्स इट। ओके, नाइस, ओके, गुड। तो ठीक है, कम से कम हम लोगों के साथ एक मॉन्स्टर फिश हॉबिस्ट भी जुड़ गए हैं, और मैं और मिराज हूँ प्लांटेड एक्वेरियम में, और डिस्कस में राहुल है। तो वी आर ऑलमोस्ट कवरिंग ऑल फ्रेश वाटर, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। And Rahul also has a marine aquarium, so I'm sure pretty soon हम लोगों के साथ कोई complete marine वाला भी जुड़ जाएगा, जो complete marine का knowledge रखता हो। हालांकि राहुल के पास already है, but जो लोग सिर्फ monster करते हैं या फिर सिर्फ planted करते हैं, तो definitely they will know a little bit more. So मुझे लगता है अपना viewers के लिए एक बहुत अच्छा platform बनेगा, जहाँ पे सारे information एक साथ में मिलेगा, और आशा करते हैं कि ये सारे वीडियोस जो है लोग एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने सुना कि गांधार ने अपना चैनल अभी 2-3 महीना ही पहले शुरू किया है, मैक्सिमम 4 महीना होगा उसने शुरू किया है। बहुत ज्यादा उसका सब्सक्राइबर तो है नहीं, बट एनीवे, सब्सक्राइबर से क्या बनता है, मतलब आपके पास बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर है तो ये प्रूफ नहीं करता कि आप बहुत ज्यादा जानते हैं। अभी मतलब रिसेंटली उसने ये चैनल स्टार्ट किया है, और हम लोगों का विश है कि उसका चैनल ग्रो करे, वो बढ़े, और हम लोग भी साथ में उसका सपोर्ट करेंगे जितना हो सके। आप लोग भी उसका चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छा कंटेंट वो बनाता है। काफी सारे कंटेंट हम लोगों ने देखा,
हम लोगों को अच्छा लगा, तो उसके बाद हम लोगों ने भी डिसाइड किया कि डेफिनेटली उसको अप्रोच करना चाहिए, और वो भी हमारे चैनल पे आया। तो ये एक अच्छी बात है हर व्यूअर्स के लिए, क्योंकि काफी सारे चीज हम लोग जान सकते हैं अभी। तो जैसे कि आपने जाना कि गांधार मॉन्स्टर फिश रखते हैं, तो आज ये वीडियो में दोस्तों हम लोग कवर करेंगे ऐसा एक टॉपिक जो हर हॉबिस्ट के लिए एकदम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर पैरामीटर्स, चलिए मान लिया कि कुछ फिश ऐसा है जो काफी टॉलरेंट है, मतलब आप कोई भी टाइप का फिश कोई भी टाइप का वाटर में रखेंगे तो इनिशियल स्टेज पे आप रख सकते हैं। बट आज का ये जो टॉपिक है, ये ऐसा टॉपिक है कि इसके बिना आपका हॉबी कंप्लीट ही नहीं है। और आज का टॉपिक है फिश फूड के ऊपर। तो थोड़ा बहुत हम लोग इसके बारे में जानेंगे, और जानने से पहले गांधार को और एक बार थोड़ा चांस देंगे, कि बीच में से मैंने उसको रोक दिया, तो थोड़ा और चांस देंगे, उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे कि किस तरह से वो हॉबी में आया, और मॉन्स्टर फिश वो रखते हैं, उसने खुद ही बोला ऑलरेडी। तो किस तरह से गांधार आप हॉबी में आए? जैसे मैंने पहले बताया, पहले मेरे एक फ्रेंड के पास मैंने फिश देखे थे, फिश टैंक देखा था, तो बहुत ज़्यादा मुझे उसमें इंटरेस्ट आया। एक्चुअली डॉग में रखना चाहता था एज अ पेट, पर फैमिली अलाउ नहीं कर रही थी, उसका थोड़ा मेंटेनेंस भी ज़्यादा होता है। फिर मैंने जब फिश टैंक देखा मेरे फ्रेंड के घर में, तो आई फील लाइक यार दिस इज़ ग्रेट ऑप्शन, क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं लगता और मेंटेनेंस भी कम होता है, और एक फिश को देखना बहुत ही अच्छी सेटिस्फाइंग फीलिंग होता है, अच्छे से स्विम करना खाते हुए। तो मैंने फिर अपना फर्स्ट टैंक सेट किया, फिर गप्पी से स्टार्ट किया, फिर गोल्ड फिश, एंजल्स, बहुत सारे फिश कवर किए, और धीरे धीरे मॉन्स्टर फिश में इंटरेस्ट ज्यादा आने लगा मुझे। अरवाना से रखे मैंने, जायंट गोरामेस, बहुत सारे मॉन्स्टर फिश रखे। और बाद में अभी रिसेंटली 2 मंथ्स पहले तो मैंने सोचा कि जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है तो थोड़ा शेयर करें अपने फेलो हॉबिस्ट के साथ, इसलिए मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया। जरूर। Nice, very nice. So, one question, how has it been? I mean, आपको कैसा लगता है YouTube पे आके, and how has been the response? एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे, इवन तो मेरा चैनल अभी इनिशियल स्टेजेस में, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, ज़्यादा व्यूज नहीं है, फिर भी जो भी लोग देख रहे हैं वो मेरा कंटेंट अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनके फीडबैक्स आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत लोगों को मेरे वजह से हेल्प हो रहा है, उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, या फिर जो भी उनके डाउट्स है वो मुझे पूछते हैं, तो एक सेटिस्फाइंग फीलिंग आती है कि जो भी अपनी Nice, इन्फॉर्मेशन है वो किसी को देख के किसी का थोड़ा फायदा हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है। nice. ऑलराइट, Okay. तो गांधार, आपसे पूछना चाहूंगा, देखिए आज का टॉपिक हम लोगों ने डिसाइड किए हैं कि मतलब फिश फूड के ऊपर। तो हाँ, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि फिश फूड, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है? मतलब फिश फूड पे इतना ध्यान देने का जरूरत है, नहीं है? आप कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि यूजुअली बाय नेचर कोई भी फिश आप ले लीजिए वो तो ओमनिवोर होता है। ओमनिवोर का मतलब वो कुछ भी खा लेते हैं, आप जो भी सही है, दीजिए। कुछ तो भी खा लेते हैं। डू Correct. आई मीन एज आई मीन बीइंग अ हॉबिस्ट, क्या ये जरूरत ओके, है हम लोगों के लिए? क्या ये जरूरी है कि फिश फूड को ठीक तरह से जान के उसके बाद उसको देने का? तो इम्पोर्टेंस क्या है इसका? ये बहुत ही ज्यादा जरूरी, एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बहुत ही ज्यादा जरूरी है फिश फूड को जानना, क्योंकि फिश के वैरायटीज बहुत है। मोस्टली सारे फिश ऑमनिवोरस होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई कॉमन फिश आप मार्केट से ले लो और वो सारे फिश इसको दे दो। हर फिश की रिक्वायरमेंट अलग होती है। जैसे कुछ फिश मॉन्स्टर फिश होते हैं, जैसे अरवाना 2 फीट, सिल्वर अरवाना 3 फीट तक ग्रो होता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। और जो टेट्रास होते हैं 2-3 इंच तक ग्रो होते हैं, गप्पीज होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो उसके राइट। हिसाब से हर फिश का एक स्पेशलाइज फूड आता है मार्केट में। तो आप, ये बहुत जरूरी है कि आप वही फूड उस फिश को दो जो भी उस पे स्पेसिफाई किया होता है कि हर फिश के लिए फूड है। आप देख ही सकते हैं पैकेट पे, सिक्लेट फूड आता है, फ्लावरॉन फूड, डिस्कस फूड, जो भी हर फिश के लिए अपना अपना फूड आता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वही फूड आप दो। ऐसा नहीं कि मार्केट में चले गए भाई चाहे 40 रुपीज का पैकेट देना, ऐसा वो नहीं चलता है। क्योंकि जैसे गोल्ड फिश होता है, गोल्ड फिश को ज्यादा प्रोटीन की जरूरत नहीं होती, मेनली उनके लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए होते हैं उन्हें। अगर आप ज्यादा प्रोटीन दोगे तो स्विम ब्लैडर इश्यूज वगैरह हो सकते हैं। राइट। ऑन द कॉन्ट्ररी अरवानोस को, फ्लावरॉन्स को प्रोटीन की जरूरत High होती है, protein, high क्योंकि राइट। उन्हें protein, yeah. राइट। हाई प्रोटीन कंटेंट डाइट उन्हें चाहिए होता है, इसलिए उनके लिए वो फूड होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फिश के लिए जो भी स्पेशलाइज्ड फूड है उस फिश के लिए वही आप दो। राइट। राइट। सो राहुल सर, मैं आपको हाँ, पूछना चाहूंगा कि हम अपने फिश के लिए कैसे फूड चूज करें, मतलब कौन सा फूड अपने फिश के लिए सही है, ये हम कैसे डिसाइड करें? तो पहला चीज जो है, फर्स्ट थिंग, लाइक हमारा जो सीरीज है, एक्वामाइंड सीरीज, बेसिक थिंग इज, जो जो भी हम फिश रखना चाहते हैं तो उसके ऊपर हमको रिसर्च करना पड़ेगा।
एंड Correct. एवरी फिश का जो रिक्वायरमेंट है, जैसे आपने पहले बोला कि एक एक फिश का दूसरा दूसरा रिक्वायरमेंट रहता है, जैसा प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया. Yes, yes. So there is a difference between every fish's requirement. So based on that, उसके ऊपर हम we have to do some amount of research. Of course, बहुत सारे famous brands है जो available है market में, like very famous brands. I don't want to mention their names, but I think we should, because it is very commonly available. Like Right. you know, Hikari है, ठीक है, ताइयो है, Yes. Tetra है, टेट्राबिट, सेरा Tetra. सेरा है, सेरा है, राइट, और हाँ. ओशन फ्री है, ओशन और फ्री, अभी इंडियन Yes. ब्रांड्स भी है बहुत सारे. तो these are specifically made for specific fish. So Correct. you know, I keep discus a lot. तो अगर डिस्कस पे हम जाएंगे तो डिस्कस में हिकारी बायो गोल्ड is very very famous, and it's Yes, very yes. good with regards to it's a neutral food. Okay. तो एक और चीज जो we have to see और specifically understand is कुछ कलर एनहांसिंग फिश, आई मीन पेलेट्स रहते हैं कि नहीं, तो फिश फूड्स रहते हैं जो कलर को एनहांस करते हैं, वो सब रहता है. आई पर्सनली फील वो हम यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज न्यूट्रल फूड अगर हम देंगे तो फिश का जो नेचुरल नेचुरल कलर हैबिटेट है, उसका जो फॉर्म Hmm. है, वो नेचुरली आएगा. एंड Naturally moves दिस forward. this additional of this hormonal thing kind of things is not required, which even a lot of famous brands do that. Even Hikari राइट. came out Yes, with yes. something for color enhancing. I don't want to say the name Okay. of the food, but hai. So let's not get into that. But I'm just saying, let's get into. I would say this to give it to the basic level, the brown color food, which is very brown, which is I think the best way to identify a neutral food. I think the more reddish it gets, I think it's got a red color enhancing. राइट. Generally, lot of it our Yes, yes. foods are red color based, which of course enhances the color in some form, and which specifically we discuss. I can say a lot of tetrabits if you feed. Sorry, I said the name, but anyway, the brand, if that pellets if you feed, it kind of changes your yellow fish into orange. राइट. So Yes. which is something I don't recommend, but it's a good food. I mean, of course, fishes eat it; they like it. It's got the right protein. It's got the right taste. The fishes like it; they eat it. But too much of it, when you go into specifics, if you are going into a specific color, कुछ fishes को color changes हो सकते हैं. राइट. वो एक चीज मायने रखती है, if my Hindi is correct. But yeah, so that is very important. Apart from that, I think one is जो मार्केट में मिलते हैं सभी वैरायटी फिशेस के लिए, सब फिशेस फिश फूड है very much available, but don't buy the, like what Gandhar told earlier, that you know, it's don't buy the you know, the Cheap. generic कुछ fish food नहीं होता है. राइट, द चीप फूड So there is no you get general readily fish available. food. Right. I'm very sorry to say Yes, this, sir. but there is no general Yeah. fish food. There is no common fish food. I'm sorry. There's nothing like that. There is Exactly. no fish food which is okay for goldfish and discus. I'm sorry. Or goldfish and arowana, or goldfish and a guppy. No chance. So there is no generic fish food, and what you get is not advisable, or don't use it. It doesn't make sense. It's never going to do good to your fishes. It is definitely going to spoil your tank, and going to affect आपका जो fish tank का water parameters को affect करेगा, आपका water clarity को affect करेगा, Sure. आपका water को filtration को affect करेगा, and eventually ये तीन चीज अगर affect करेगा तो obviously आपका fish को भी affect करेगा. तो अगर Definitely. आपका fish जो खाना आप डालते हो खाएगा नहीं, तो obviously वो खाना रह जाता है fish tank में, और उसकी वजह से you know the water parameters change होता है, और उसकी वजह से अमोनिया बिल्डअप होता है. इसके बारे में हमने पहले भी बात किया है दूसरे वीडियोस Right. में. बट आई एम जस्ट सेइंग, सो अमोनिया इज कॉज ऑफ अ लॉट ऑफ फिश इश्यूज इन Yes, एवरी yes. फिश टैंक. So we have to be very very specific, and every fish food, whatever we buy and feed, fish should consume within 10 to 15 minutes. If it's not consuming within half an hour, please remove it from your fish tank. Otherwise, you're going to have issues Issues. Yeah. with your water condition. And Correct. water condition is wrong, whatever filtration you have, it is going to affect your fish over time. तो ये Directly. थोड़ा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है. अगर आपका फिश वो कुछ खाना जो भी आप एक्सपेंसिव खाना हो सकता है, आप
आपने लिया और खाना नहीं खाया तो यू माइट गेट, आप खुद सोच सकते हो इतना पैसा दिया और मैंने लिया क्या यार नहीं खा रहा। तो ये सब हो सकता है अभी। बिल्कुल यू नो बिल्कुल, हम ये हम होता है, जाके बिरयानी इनफैक्ट लेके होता हम जाके बिरयानी लेके आते हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगा मैं क्यों खाऊं, है। तो वैसे ही तो है। तो वेरी इट्स ट्रू। लाइक दैट। सो यू हैव टू गिव द फिश सम टाइम and maybe keep it in fasting for maybe 1 or 2 days, and Yep. maybe Yes, yes. the fish will definitely try to eat it. You can actually there are some tips where you can increase maybe do a water change, because there is something which happens which I learned very recently is there is a flavor which remains inside the water if you leave a fish food for a very long time. अगर Yep. बहुत देर तक आप fish food छोड़ते हो पानी में, तो हम्म, अगर और वो मच्छी वो फिश फूड नहीं खा रहा है तो वो एक फ्लेवर बना रहता है पानी में. राइट So you do a big water change and increase the water temperature. Slowly it increases metabolism राइट and Yes, yes. feed very little when you're in. अब जब आप नया फिश फूड दे रहे हो एंड इट्स समथिंग लाइक हमारे फिश को हम थोड़ा मैनिपुलेट कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, बट अच्छा फूड है तो करना पड़ता है, बिकॉज हम जब ये एक फिश लेके आते हैं तो वो क्या खाता था पहले हमको पता नहीं. राइट तो जब हमारे पास है तो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अच्छा खाना दे. करेक्ट अच्छा खाना दे, सही समटाइम्स है। हमारे फिश को अच्छा खाना पसंद नहीं आएगा, लेकिन हमको उनको समझाना पड़ता है कि ये अच्छा खाना है बेबी, तो हाँ, खाओ, अच्छा है खाओ. हाँ, ये तो सही वो है। हमको करना पड़ता है. तो दैट इज राइट डेफिनेटली Yes. दैट समथिंग हमको या उसको ट्रेन करना पड़ता है. लेट इट बी अ बिग फिश और अ स्मॉल फिश, यस, दैट करेक्ट इज समथिंग वी हैव टू डू. राइट एंड यस, यस। इट टेक्स टाइम. अर्जेंट एक दिन में 2 दिन में नहीं होगा, समटाइम्स राइट 1 वीक हो सकता है, मे बी राइट 15 डेज हो सकता है, लेकिन टाइम लेके वो एक चीज आई थिंक वी हैव टू डू. पेशेंस इज द की एंड डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड कि ये हॉबी में पेशेंस तो चाहिए, 200 रुपए का खाना लिया ये पेशेंस चाहिए, खाने सही का. है। हाँ, ये तो हॉबी में डोंट गेट पेशेंस छोड़ के कैरिड नहीं अवे. होगा। हाँ, तो इसके पहले हम बात कर रहे थे कि 45-50 डेज वेट करो फिश को डालने के लिए, उसके बाद राइट हम अभी बोल रहे हैं फिर से 15 दिन खाना कुक विद खाने के फिश, लिए भूखा ट्रेन कुक विद रखो। करो. फिश। हाँ, तो वी टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 60 days to 90 days to get used to the entire setup राइट and Yeah, but that's get very that. important. हाँ, and Yeah. that is very very important. And Yes. all this happens only if you know uh, what is the fish you're going to keep, and राइट you're specifically feeding it. And like the brands are there and they specifically made the foods for these. And Okay. it's very very important to understand that. Mhm. And yeah, and I think one more point I want to add is DIY is a Yeah, thing I which guess I used to do. DIY, right? DIY would be a good thing because a lot of time what happens, probably you will be running out of food. Probably Yeah, कुछ ऐसा Yes, yes. सिचुएशन अभी जैसे लॉकडाउन especially हो गया, during lockdown. Yeah, लॉकडाउन हो राइट? गया। lockdown. Yeah, yeah, हम्म। तो yeah. ये सारे मामले में आपको DIY फूड का बहुत अच्छा काम करता है DIY फूड। और मुझे लगता है कि DIY फूड देने से फिश को नेचुरल खाना जो है, नेचुरल खाना मिलता है, तो जिसकी Correct. वजह से उसका उनका हेल्थ भी जो अच्छा होता हैबिटेट है, है, हाँ. राइट? हम्म. और फिर आप कोई भी मार्केट में जाएंगे, मार्केट में का जो खाना है वो अडल्ट फिश के लिए होता है। अगर जुवेनाइल Correct, फिश है, अगर छोटा फिश है, फिश फ्राइज है, बेबीज है, correct, तो correct, उस मामले correct. में आपको DIY के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ऑप्शन मार्केट में नहीं है, अगर सही है। मिलता भी है तो वो आप डिपेंड नहीं कर सकते कर हैं उसके सकते हैं. ऊपर। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। करेक्ट. यस, यस। बहुत सारे फ्राइज मैंने खुद देखा है कि दे डाई जस्ट They बिकॉज ऑफ die. यस, They यस। don't get the प्राइस। food. They don't get the राइट food. Yeah. या राइट। तो यस। So one DIY thing, के बारे में कुछ बता दो राहुल, हाँ. जब So आप सवाल DIY उठाए ही हैं। basically like I would start off with discus. I have bred. मैंने discus breeding किया है. तो main thing with the babies, if you want to start off, जो हम fries बोलते हैं, तो we start with brine shrimp, जो राइट। हम hatch करते हैं घर पे. So एक eggs को हम डाल के high pressure and light with 24 hours, 17 to 24 hours, the eggs hatch होते हैं. And that's a natural thing, and राइट it is something which you have to feed for any baby, I feel. राइट। Even betas होता है, तो even एंजल होता guppies, है, राइट। गपीज, angel, यस। discus, जो भी. And for my experience, what I have to say is with discus, if you guys have seen the discus things, discus, the babies are on the parents body. So यस, यस। brine shrimp is a thing, when you put it into the tank, it's all over the tank. टैंक के राइट ऊपर पूरा है, ऑल ओवर द टैंक रहता है ये पूरा सब जगह पे. तो ये बेबीज जो है पेरेंट्स को छोड़ के इंडिविजुअली
अपना खाना लेना शुरू खाना करते हैं. लेने शुरू करता है, So राइट, they start Okay, okay, eating individually और राइट, they okay. become self, जो अपने आप खाना खाना शुरू करते हैं. So क्या होता है इसकी वजह से जो पेरेंट्स के ऊपर जो स्ट्रेस लेवल है, बिकॉज ये जो स्टार्टिंग में इनका स्लाइम कोड पे खाते हैं ये लोग. क्लाइम, I'm राइट, talking about discuss specifically. Yes, So, yes. so that is a very good thing to do when you start off, when the parent and the babies are on the parent's body. It is very important to start branching within 2 to 3 days. So slowly they start leaving the parents. राइट, So they get Yeah, okay. अपने आप वो खाना, they start eating individually. So that's a very important thing. And then the stress or the load on the parents is less. That's one Less, important thing. And then when you एक और चीज जो है बेटास ले लीजिए और नहीं तो गपीस ले लीजिए. बहुत सारे लोग ये करते हैं. एंड देयर आर सो मेनी वेज टू, बहुत सारे वेज है तो जो ब्राइन श्रिम्प को हम हैच कर सकते हैं. यू डोंट नीड एन Yes, एयर yes. पंप. राइट, इफ यू, दैट्स समथिंग आई लर्नड वेरी रिसेंटली. यू पुट एक डब्बे में सॉल्ट वाटर डालो और लाइट, वही, नेक्स्ट Okay. डे इट विल हैच. Yes. It's crazy. It's not like Right. high pressure चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. कुछ नहीं है, So it's basically a certain condition what the eggs need, and it will hatch. So that is something like a very important thing everybody should have at home if you are Yes, yes. having, especially if you're serious about your hobby and guppies and all of that. राइट, And you know, live bearers, guppies तो सबके घर पे Guppies तो generally right, हाँ. start करते Okay. वही, हैं. तो वही उनके से लिए start तो ये करते हैं अच्छा है. mostly. It's good if you want to give. You also get ये ब्राइन श्रिम्प का पाउडर भी मिलता है. पाउडर भी मिलता है, पाउडर भी मिलता है. फ्लेक्स, एंड एक और एग जो हमारा एग, हम लोग Boiled खाते हैं, Boiled बॉइल्ड egg, boiled egg. हाँ. बॉइल्ड एग का येलो जो है उसको Yolk. थोड़ा सा एक छोटे से पीस लेके एक स्मैश करके अब डालो. सो दैट इज डालो आल्सो तो गुड फॉर that is good. बेबीज, Yes, Yes, इवन फॉर एंजल बेबीज. इवन डिस्कस एक्चुअली टेक दैट. राइट, वंस दे उनका जो टेस्ट अगर उसको लग जाता है तो दैट्स वेरी गुड. राइट, And when you go to next stage, even guppies start eating bread. I've seen guppies eat bread. राइट, ब्रेड का छोटा छोटा पीस अब हाँ. काट के डालो, खाते रहते वो हैं. खाते रहते So हैं, these are right. things which I learned during the lockdown. खाना Right. नहीं मिलता था बाबा, हाँ, क्या करेगा अभी. तो सही अंडा है. तो मिलता था तो चलो तो ये करो. वही, And so this is for the small fishes. Right. Discus definitely I had an issue. So discus it mainly was pellets what I used to do during lockdown because बहुत सारा स्टॉक करके रखा था. नहीं तो आई यूज्ड टू मेक माय ओन फूड, जो हार्ट मिक्स मैं ही बनाता था पहले. तो गेट द हार्ट, उसको क्लीन करो बहुत काम है, आसान नहीं है. और उसको Right. ग्राइंड करो ये सब. बट दैट इज वेरी वेरी हाई प्रोटीन एंड High वेरी protein. गुड. एंड व्हेन यू Yes, जब भी yes. हम घर पे ही बनाते हैं तो हम तो अश्योर कर सकते हैं कि ये बेस्ट क्वालिटी है, बिकॉज Best quality है. उसमें Yes, जो yes. भी चीज है मैं तो पूरा निकाल के राइट, 1-2 घंटा बैठ के पूरा करके. तो देन देयर इज नो टेंशन. बट या सो उसमें भी बहुत सारी चीज हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कैरेट बिल्कुल. ऐड कर सकते हैं बॉईल हाँ. करके, स्पिनच ऐड कर सकते हैं, Yes. क्यूकम्बर ऐड और कर सकते हैं, ग्रीन peas, पीस ऐड कर सकते Green peas ऐड कर सकते हैं. पीस ऐड Yes, yes. करते हैं. सो दीस आर थिंग्स हम garlic. जब बॉईल करके, हाँ Garlic गार्लिक भी अच्छा नॉट टू option है. मच, बहुत Right. just for the बहुत flavor, थोड़ा सा not garlic. Yes. just थोड़ा सा one करना है. small piece. Garlic actually works for the egg issue as well. When fish Yes, yes, yes. White spots. हाँ. white spots, Yes, yes, that yes. actually works. So, So बिल्कुल. garlic is also an agent for attracting the food. attracting food, right? Yes, right. yes, yes. So you hear in Smell discuss वो you food have को these tempt things करता like हाँ, उसको जो liquid आता है आजकल actually हाँ. garlic guard. Mhm. So you Yes, actually yes. soak the pellets in that liquid, which is the same flavor of garlic, Correct. and Garlic. it attracts the fishes to it. These are some छोटे छोटे Twigs, things जो हम कर right. सकते हैं. छोटे And छोटे नुस्खे. arowana के लिए, which I learned, or Nuske. even flower horn, yeah, tricks. Yes, yes. Flower horn is something I sometimes in a week at least once I feed him prawns, Mhm. जो Okay. हम लोग खाते हैं. तो Fresh prawns, prawns, yes. fresh prawns. Fresh तो prawns. only very important thing in the fresh prawns, cut it. उसके अंदर एक black अंदर color ब्लैक उसका कलर का एक, थ्रेड जैसा Thread रहता है. thread होता है वो thread, निकालना है. which is I हाँ. think their intestine or whatever that is called. Yes, वो yes. बहुत dangerous है, वो उसको निकालिए. उसको And निकाल don't के just देना है. feed the prawns directly. Right. It's not good. That is even for us when we eat the prawns, we have to remove that before we eat. Right. That's not right. good for us also. So Remove the blood. obviously it's not good Yes. for the fish. Mhm. तो fish के लिए भी वो अच्छा नहीं है.
तो Yes, वो yes. निकालिए और फीड कीजिए. एंड Arvanas definitely love prawns. Yeah, they And love prawns. Yes, yes, yeah, definitely. yeah. You can feed them. And I've seen a couple of videos where they add pellets. Pellets को prawns Inside के the अंदर prawn. डाल Yes, yes. के, Hmm. They inside stuff the the prawns prawn. with pellets. And Yes, yes. to because Yeah, that's अरोना one method. तो Right. प्रॉन्स खाते रहते हैं ना, हाँ, तो उसके साथ में सही है. पेलेट ऐड करके दे देते हैं, तो कुछ तो उसके अंदर जाएगा अपार्ट Right. फ्रॉम द प्रॉन. और वो Right. पेलेट ट्रेनिंग का एक ट्रिक भी है वो कि पेलेट्स आप करेक्ट ऐड करो करेक्ट प्रॉन्स के करेक्ट अंदर, फिर करेक्ट धीरे धीरे करेक्ट. प्रॉन्स डालो, फिर सिर्फ पेलेट डालो. वो हाँ हाँ, टेस्ट तो उसे इस समझ जाता समय है कि पेलेट्स भी खाने की चीज है, तो खाने की स्टार्ट्स चीज है. एक्सेप्ट विद यस पेलेट्स. यस, यस यस. यस यस यस. सो दीस आर थिंग्स with regards to food. I mean, varieties and DIY. I think I spoke too much. Anything else you guys want to add, you can add. Yeah. No, one thing I would like to add here. Yeah. आपने डिस्कस के ऊपर बताया, गांधार ने थोड़ा बहुत मॉन्स्टर फिश के बारे में बताया. थोड़ा प्लांटेड हाँ. सेटअप पे आ जाते हैं, थोड़ा प्लांटेड के बारे में भी बोल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लांटेड पे यूजुअली छोटे फिश रहते हैं, बड़ा फिश तो कोई रखता नहीं है. मॉन्स्टर Right. फिश या फिर गोल्ड फिश वगैरह Right. ये तो प्लांटेड पे रहते गोल्ड नहीं फिश है. नहीं रखते, सही. तो Right. प्लांटेड में जो फिश का फूड है वो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि हाँ बिल्कुल जैसा कि राहुल ने कहा, जैसा कि गांधार ने कहा, वैसे ही हम लोग ऐड कर सकते हैं. पैलेट्स वगैरह हो गया या फिर फ्लेक्स वगैरह हो गया, या डीआईवाई फूड भी आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं. मैं तो ऐड करता हूँ. Right. प्रॉब्लम यह है कि प्लांटेड टैंक में अगर आप देखेंगे, प्लांटेड टैंक में बहुत सारे जगह रह जाता है जहाँ पे खाना फंस सकता है, ये हाँ सड़ हाँ सकता है. हाँ सही हाँ है, हाँ. बहुत Right. चांसेस होता है. यस, Right. यस. Right. तो Right. इस मामले में आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉशियस होना पड़ेगा. जब आप फिश फूड ऐड कर रहे हैं तो देखिए इतना ही फूड ऐड कीजिए जितना आपका फिश खा सके. और अगर हाँ. प्लांटेड टैंक है और उसमें अगर श्रिम्प्स वगैरह है तो थोड़ा ज्यादा खाना दीजिए. या फिर जो बॉटम ड्वेलर्स है जैसे कि एल्गेटर्स वगैरह, तो Yes. ऑटोसिनक्लस एक अलग ही टाइप का फिश है. उसके लिए ऑटो आपको सिंगल्स खाना नहीं खाएगा वो, नहीं, कुछ और ऑटोसिनक्लस ये नहीं है. हाँ. खाता. खाना हाँ, वगैरह कुछ नहीं खाएगा. वो सिर्फ और सिर्फ एल्गी के ऊपर ही डिपेंड करता है. एल्गी. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. कुछ यस, कुछ यस. जगह पे मैंने देखा है, मुझे पर्सनली एक एक्सपीरियंस हुआ है कि अगर आप मैं ब्रांड का नाम तो नहीं बोलूंगा, बट एल्गी वेफर्स जो है, एल्गी वेफर्स. हाँ, वेफर्स हाँ. अगर अगर टैंक में आपका एल्गी एकदम कम रहता है तो कभी कभार वो खाता है. बट मोस्टली ऑटोसिनक्लस, एल्गी तो रहता ही है यार, राइट, प्लांटेड में तो रहता ही है. प्लांटेड में प्लांटेड टैंक थोड़ा में एल्गी बहुत होता एल्गी ही है. रहेगा. प्लांटेड एल्गी. टैंक में यस, थोड़ा यस. बहुत एल्गी ऐसे ही आएगा क्योंकि आपका अदरवाइज इट इज कहीं नॉट ना कहीं जाके एस्टेब्लिश्ड. राइट. तो राइट. तो वहां पे जाके कहीं ना कहीं पे फ्लो अटकेगा ही और थोड़ा बहुत एल्गी होगा ही वहां पे. तो हाँ ये हाँ आपके हाँ. फिश के लिए राइट. हेल्दी हाँ, है. और प्लांटेड टैंक में आप अगर थोड़ा कम खाना देंगे तो आपका इसलिए एडवांटेज है कि जैसे राहुल ने कहा कि एल्गी आता है, तो एल्गी उसका एक नेचुरल फूड सोर्स है. तो करेक्ट. कोई भी फिश यस, रखिए, यस. कोई भी श्रिम्प्स रखिए, तो ये एक नेचुरल वहां पे. और प्लांटेड टैंक में और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये एक नेचुरल इकोसिस्टम आप सेटअप कर रहे हैं. जैसे कि करेक्ट. मॉन्स्टर करेक्ट. फिश यस. अगर टैंक देखेंगे, बेयर बॉटम टैंक देखेंगे, मेरा खुद के पास भी बेयर बॉटम टैंक है. बेयर बॉटम टैंक में क्या होता है, पूरा का पूरा सेटअप जो है एक आर्टिफिशियल सेटअप है, वहां पे नेचुरल यस, कुछ नहीं यस. रहता है. बट वेयर एज अ प्लांटेड टैंक में आपको देखेगा कि ये एक नेचुरल इकोसिस्टम है, जो कि एक तालाब में रहता इकोसिस्टम. है, जो कि एक तालाब में या फिर एक नदी में होता है. हाँ. तो यहाँ पे जो मछली आप रखेंगे, वहां पे आप श्रिम्प्स वगैरह रखते हैं, तो कुछ मछलियां जैसे पफर वगैरह हो गया, ये फ्रेश वाटर स्मॉल पफर, ये सब रखेंगे तो वो आपका एक्वेरियम में अगर पेस्ट स्नेल्स वगैरह है तो वो खाते रहते हैं. अगर आप रेनबोज वगैरह रखेंगे या गप्पीज वगैरह रखेंगे, तो ये जो आप स्ट्रिम्स रखते हैं, रेड चेरी स्ट्रिम्प रखिए या शकुरा स्ट्रिम्प रखिए, कोई भी स्ट्रिम्स, तो उसका बेबीज जो होते हैं जैसे मिलेगा तो खा लेगा. बट ये मत सोचिए कि आपका स्ट्रिम्प पॉपुलेशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा. अगर इनफ हाइडिंग स्पेसेस है, अगर जगह है आपका टैंक में हाइड करने के लिए, तो एक तो जब ये प्रीडेट मतलब ये जब गप्पीज वगैरह या फिर एंजल वगैरह आपका श्रिम्प को खाएगा, अगर अगर उसका कॉलोनी सेटअप हो गया है तो उसका रिप्रोडक्शन रेट भी बढ़ जाता है. तो वहां पे पॉपुलेशन करेक्ट. श्रिम्प्स का ज्यादा रहेगा. और अगर ओके. हाइडिंग एरिया है तो फिर आपका टैंक में उस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. फिश को आपको राइट. नेचुरल ओके. फूड मिलता भी रहेगा और आपका टैंक जैसा का यस, वैसा ही यस. चलता रहेगा. तो ये थोड़ा मुझे लगा कि मुझे प्लांटेड टैंक के ऊपर थोड़ा ऐड करना हाँ था. हाँ. वन मोर थिंग, यस, यस. लाइक व्हेन वी एक्चुअली स्पोक अबाउट, सॉरी, हाँ गंधर्व, हम्म, कंप्लीट. या यू एक्चुअली वांटेड वो टू ये से. ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर श्रिम्प की पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ जाए तो फिर भी प्रॉब्लम हो सकता है. इसलिए हमें राइट कुछ श्रिम्प पीटर्स ऐड करना जरूरी होता है, फिर वो पूरा साइकिल क्रिएट होता है अपने टैंक में. राइट करेक्ट दैट्स राइट. वेरी करेक्ट इंपॉर्टेंट. द करेक्ट. नेचुरल एक और इकोसिस्टम चीज गेट्स आई थिंक, एस्टैब्लिश्ड. correct, that's the Yes, yes. cycle now. The राइट cycle is where. राइट. Yeah. Now, one thing which is a little away from what we spoke just now, Sabya and Gandhar, the point is, one more thing what a lot of people do when we spoke about monster fishes, a lot of people feed live food.
Yes, yes, yes. That's वो personally I'm not for it, and Yeah. I don't believe in it because first thing, it's killing another fish. Of course, shrimps है, हमारे सब फूड का बेस में shrimp है तो वो दूसरी बात है, लेकिन live food, live feeding, especially for bigger fishes like flower-horn, some people Yes, yes. feed a lot of live food for flower-horns, and arowana तो बहुत लाइव common है, फिश, Arowana, लाइव बहुत common फिश। है. live Yes, yes, fishes, yes. हाँ, live fishes को लेके आके डालते हैं. So हाँ. personally I would say don't do that, because first thing is, if you're breeding it in your house, you're killing something what you bred. वो राइट, इमोशनल एक प्रॉब्लम है मेरे लिए, मैं बोल रहा हूँ. इमोशनल अटैचमेंट दूसरा रहता है, राइट। इमोशनल Attachment होता है. अटैचमेंट है, तुम लेके डाल रहे हो, वो एक चीज. अपार्ट फ्रॉम दैट, ये लाइव फिशेस जो हम खरीद के लाते हैं, वो कौन से कंडीशन से गुजरे करेक्ट, हैं वेरी और ट्रू। कैसे थे, कहाँ से आए हैं, कोई डिसीज है या और नहीं, हाँ डिसीज है पैरासाइट्स कि है या नहीं. नहीं उसके Parasites, अंदर। हाँ parasites हो सकते एग्जैक्टली, हैं. राइट, बहुत सारे, मेन थिंग इज बहुत सारा बैक्टीरियल पैरासाइट इश्यूज 100% हो उनके सकता है। अंदर में और बाहर में रहेगा. और इसलिए वो फीडिंग फिश है, बिकॉज कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, उसको बराबर खाना भी नहीं मिला होगा, कहाँ से आके उसके कोई भी टैंक में बहुत सारे हजार फिशेस को एक टैंक में डाल के रखते हैं वो लोग, करेक्ट, और हम जस्ट नेट में डाल के जो भी हमको नेट पास में डाल 10 के लाते हैं. 10 चाहिए है ऐसे लेके डाल दे, 10 के 20 जगह पे 20-30 दे देते, हाँ लेके जाओ, ठीक है. तो दोज फिशेस, फर्स्टली मैं क्या बोलता हूँ, इट इज वेरी ब्रूटल, एंड राइट, पर्सनली मैं वो, मेरे को अच्छा नहीं लगता. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डू नहीं दैट, सही है. but Yes, the yes. important thing there is no guarantee that the fish, what your fish which is very healthy is Yes. eating. तो जो हम उसको खाना दे रहे, तो जब हम घर पे खाना बनाते हैं, नहीं तो जब हम पेलेट्स लेते हैं, नहीं तो हम जब, मैंने जैसे पहले बोला, प्रॉन्स हम काट के वो सब निकाल के हम देते हैं, वो हमारे Yes. हाथ का है, और वी कैन, हमको अश्योरिटी है कि ये अच्छा है. जब ये फिश बहुत जगह और बहुत पैकेट चेंज होके, बहुत फिश टैंक चेंज होके जब तक आपके घर पे आता है, तो उसके यू अंदर डोंट में नो व्हाट्स फर्स्टली देयर। बहुत सारा बैक्टीरियल और उसका पूरा But स्ट्रेस लेवल yes. बहुत ज्यादा रहेगा. इट विल बी कंप्लीटली नॉट इन अ गुड स्टेट, और वेरी ट्रू, बैक्टीरियल लाइक पैरासाइट सब प्रॉब्लम रहेगा, एंड दैट इज, Yes. तुम्हारा मच्छी, मीन आपका मच्छी ऑब्वियसली खा लेगा उसको, एंड इवेंचुअली आपको दैट विल यू गेट विल अ सी डिसीज, प्रॉब्लम्स. राइट, हाँ, Yes, yes, yes. उसको जितना भी बड़ा मच्छी हो, उसको इवेंचुअली अगर आप रेगुलरली ये कर रहे हो, तो इवेंचुअली उसके ऊपर प्रॉब्लम आएगा. और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वही पैकेट का पानी खोल देते हैं इसके अंदर, See that? टैंक के Yes, अंदर. yes. हाँ, दैट्स तो वो जो अनदर पैरासाइट बैड हैबिट। पानी है, हाँ Yes, yes. पैरासाइट ये जैसे हम कि लोगों ने लास्ट पार्सिकम वीडियो में से, भी ये लेके हाँ हम लोगों ने हाँ लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हाँ, तो पानी को फीडिंग ऐड फिश नहीं का करना। बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे पैकेट खोल के डाल देते हैं बस. पैकेट वही, ही empty करते हैं पूरा. Yes. हाँ, एम्प्टी करते हैं, तो ऑब्वियसली वो पानी भी आपके टैंक में आ रहा है. तो राइट, आपका Yeah. जितना भी अच्छा टैंक हो, फिल्ट्रेशन हो, सम सिस्टम हो, जो भी हो, क्या फायदा, वही यू नो. खराब एंड हो ऑफ द जाता डे पूरा पैरासाइट, एक पैकेट में एक पैरासाइट अगर टैंक में आ गया तो हो गया है। आपका काफी काम. है, काफी है। Yes. इट इज इनफ टू, काफी है वो काफी है. you know, to destroy your entire setup. Entire. So Yes, we yes. have to be very careful. Don't do that. I mean, personally, I would say, मेरा opinion है. I mean, I नहीं don't बहुत सही है. believe in that. Yes sir, Yeah, बिल्कुल I सही don't है. believe in that. एक्चुअली अरवाना के Especially बारे में if मैं it ऐड is, करना चाहूंगा, हाँ, क्योंकि मोस्टली अरवानास में ये लाइव फीडिंग का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अरवानास correct. रेडिली पेलेट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं. बहुत लोगों को ये Correct. प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. तो बहुत लोग पहले ट्राई करते हैं पेलेट्स फीड करना, फिर बाद में थक जाते हैं और फिर से लाइव फीडिंग पे आते हैं. एक्चुअली अगर आप वैसे पेलेट तो एक्सेप्ट करेगा, आप उसे स्टार्व करो 1 वीक तक या फिर 15 डेज तक, वो डेफिनेटली पेलेट्स लेगा. अगर फिर भी नहीं ले रहा तो अदर ऑप्शंस है, जैसे राहुल सर ने बताया, प्रॉन्स आप दे सकते हो कट करके, उसका ब्लैक थ्रेड निकाल के, या फिर ड्राइड मीलवर्म्स दे सकते हो, ड्राइड श्रिम्प्स दे सकते हो. बहुत सारे अदर ऑप्शंस है. लाइव फीडिंग में बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जैसे राहुल सर ने बोला कि पैरासाइट्स, बैक्टीरिया, बहुत कुछ आप ऐड कर सकते हो. एक टैंक सेट करने में हमें एक साइक्लिंग के लिए हम बोल रहे 30 डेज लगते हैं, फिर फिश को हम लाते हैं, उतना सब सिस्टम डेवलप हो जाता है. उसको पूरा एक फीडर फिश आपका डिस्ट्रॉय कर सकता है. सो आपको देखना होगा क्या इंपॉर्टेंट है. Correct. राइट, Very correct. इवन आई एग्री टू दैट. वन मोर पॉइंट, एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा जो मैं, मेरे लिए पर्सनली काम करता है, आप लोग डिफर कर सकते हैं मेरे साथ. मुझे लगता है कि जो मैं करता हूँ, वीकली एक दिन मैं अपने फिश को खाना नहीं देता हूँ. Maybe Fasting, yeah. some people will Yes, feel yes. bad, No, no. but ये नहीं, एक नहीं, I do बहुत 2 सही days.
I do it Even I don't give one religiously. day. राइट सो I do मैं 2 days. रिलीजियसली ये Yeah. फॉलो करता हूँ और मुझे लगता है कि ये Yeah. आपके फिश के लिए अच्छा है क्योंकि काफी सारे फिश है Yes, मैं yes. छोटा फिश ज्यादा रखता हूँ जैसे कि मेरा प्लांटेड टैंक पीछे देख रहे हैं आप लोग बट उतना Yeah. क्लियर तो नहीं है तो छोटे फिश के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत सारे फिश है जैसे कि बेटा हो गया गोल्ड फिश हो गया कुछ कुछ Yes. मामलों में टेट्रा भी है जिसका कॉन्स्टिपेशन Right. का प्रॉब्लम होता है अगर आप एक दिन बीच में गैप देते हैं तो दैट वर्क्स आउट गुड तो आपका फिश जो Yes, है yes. हेल्दी रहेगा और एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा क्योंकि फिश फूड को लेके हम लोग बात कर रहे हैं फिश फूड पे कई लोगों को मैंने खुद देखा है कि दिन में 10 बार 12 बार खाना डालते हैं आप जब भी Excess एक्वेरियम के feeding. सामने जाएंगे ये मछली का एक नेचुरल टेंडेंसी है जब आप एक्वेरियम के सामने जाएंगे तो आपको रिकॉग्नाइज करता है और वो सामने आएगा आपके सामने Which was आएगा a separate question I was going to ask you, Sabbe. Anyway, you started, so please continue. Yeah. तो Good, तो good, good. तो ये फिश का एक नेचुरल टेंडेंसी है वो आपको Correct. देखता है Very correct. आपके साथ कनेक्ट करता है वो तो Correct. ये एक अटैचमेंट yes, होता yes. है जिसके वजह से ये फिश आपके सामने आते हैं इसको देख के Correct. कुछ लोग सोचते हैं कि खाना फिर से खाना देना है भूख लग गया है तो विच इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट ये फिश है इसको ह्यूमन जैसा ट्रीट मत कीजिए इसका कुछ Correct. अपना ही अरे अपना ही human भी तरीका कितना है खाएगा बाबा? राइट नहीं ह्यूमन दिन में 4 बार कुछ लोग हैं जो दिन में 4 बार खाते हैं तो फिश को भी 4 बार खाना डालते हैं और वो भी इतना हाँ वो तो है. ज्यादा हाँ. अमाउंट में डालते हैं Full कि जो फिश meals. कंज्यूम नहीं Full करते हैं meals. राइट Yes, yes, तो yes. कभी कभार देखेंगे मैंने देखा है कुछ लोगों को इतना खाना डालते हैं खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है मछलियों का तो दैट इज हाँ. नॉट अ गुड Yes, सिंबल yes. एट ऑल आपको ये सोचने का Correct. जरूरत नहीं है कि आपका फिश इससे ग्रो हो जाएगा नहीं होगा ये फिश नहीं 2 दिन होगा. बाद मरने वाला है तो Correct. जब खाना देंगे दिन में 2 से 3 बार मैक्सिमम खाना दे सकते हैं वो भी इतना ही क्वांटिटी दीजिए जैसे कि राहुल ने कहा कि 2 से 3 मिनट या 5 मिनट के अंदर वो Yeah, खत्म कर दे 5 minutes मैक्सिमम maximum. 5 मिनट्स के अंदर खत्म If कर ले it, अगर उसके अगर वो बाद कुछ खाना पड़ा नहीं ले रहा है तो उसको पसंद नहीं उठा है के तो फेंक दीजिए उठा के नहीं, निकाल फेंक सही दीजिए. है. राइट हाँ तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट जितना है देर आप छोड़ोगे तो पानी को गंदा कर देगा तो राइट हाँ गंदा करेगा. sorry. Yes, yes, yes. और उसी के साथ जैसे हम लोगों का एक टाइमिंग रहता है खाने का हम लोगों का टाइम रहता है मतलब किसी Yes, को हर yes. रोज 10 बजे खाना है किसी को हर रोज 8 बजे खाना है तो टाइम मेंटेन कीजिए जो भी टाइम पे आप देते हाँ. हैं मान लीजिए सुबह को एक बार दोपहर को एक बार शाम को एक बार देते हैं तो वो स्केड्यूल मेंटेन कीजिए उसी टाइम के आसपास मतलब ऐसा नहीं कि एकदम उसी टाइम पे देना है आधा घंटा 1 घंटे के अंदर उसी टाइम के अंदर आप खाना डालिए तो आपका फिश का एक ना आपका फिश सेफेस्ट ट्रेन हो अगर जाएगा आई मीन हाँ Yes. तो आजकल तो हम लोग सब घर पे हैं तो 3 बार ठीक है अदरवाइज 2 अदरवाइज times 2 बार Two 2 times बार is भी yeah, सही good. Yeah. yeah, यहाँ तक कि मैं evening. जब Yes, yes. अभी तो फिलहाल मैं घर पे हूँ बट यूजुअली मैं जब कहीं बाहर जाने का सोचता हूँ मुझे क्योंकि मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ता है जब मैं घर जाता हूँ वगैरह तो यहाँ पे फिश को Correct. टेक केयर करने के लिए कोई नहीं रहता उससे पहले मैं क्या करता हूँ Right. 2 महीने से पहले मैं दिन में एक ही बार खाना देता हूँ और फिर Right. बीच में एक दिन गैप के देके एवरी ऑल्टरनेट डे एक बार Yes, करके yes. खाना देता हूँ क्योंकि मेरा प्लांटेड Right. टैंक है तो ऑलरेडी वहाँ पे नेचुरल फूड है उसके लिए तो Right. ज्यादा Right. कुछ प्रॉब्लम नहीं होता इस तरह से अगर आप Right. करेंगे 2 महीने से पहले से आप अपना फिश को प्रिपेयर करेंगे तो Yes, प्रिपेयर yes, हो yes. जाएगा तो प्रिपेयर हो जाएगा तो लेस खाने में जिंदा रहने के लिए तो उस Right. तरह से मैं मेंटेन करता हूँ कुछ लोगों को Yes. ये अच्छा लग सकता है कुछ लोगों को बुरा लगता है बट इट वर्क्स नहीं. आउट तो ये मेरे लिए काम करता है ये जो मैंने नुस्खा आप लोगों को बोला प्लांटेड टैंक में स्पेशली क्योंकि प्लांटेड टैंक में जैसे मैं कह रहा था Yes. कि ऑलरेडी एल्गीज वगैरह रहता है प्लांट वगैरह रहता है तो वहाँ पे आपका मछलियों को श्रिम्प्स को नेचुरल फूड मिल जाता है तो इस तरह से 1 हफ्ता तक हम लोग देख सकते हैं बट मुझे जानने का ये शौक है क्योंकि मेरे पास कोई मॉन्स्टर फिश मैं रखता नहीं हूँ और बेयर बॉटम टैंक हालांकि मेरे पास है तो मैं उसके लिए कुछ अलग ही करता हूँ बट मुझे जानने का ये मन कर रहा है कि मैं गांधर के पीछे देख रहा हूँ एक बेयर बॉटम टैंक है जिसमें औरवाना आराम से Yes, yes. शान से घूम रहा है तो how do you manage when you go for a travel or your entire family goes out somewhere Yes, yes. for about say 2 weeks or Actually, okay. so एक्चुअली मुझे ये जो आपने बोला कि 1 या फिर 2 दिन वीक में फीड नहीं करते तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे अगर आप बाहर जाते हो तो फिश को हैबिट रहता है मतलब Right. फास्टिंग की हैबिट रहती है और एक्चुअली फास्टिंग डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है जैसे राहुल सर ने बोला इससे वो पैनिक नहीं हो जाता नहीं तो अगर आप पूरे 24% मतलब हर वीक हर रोज फीड कर रहे हो अपने फिश Right. को तो कभी एक दिन अगर आप बाहर चले गए तो stressed out हो जाते पैनिक हैं हो सकता है वो स्ट्रेस Stressed आउट out हो सकता है यस यस Right. इसलिए ये जरूरी है कि 1 से 2 दिन आप वीक में उसे फीड मत करो और मैं कैसे मैनेज करता हूँ एक्चुअली ज्यादा दिन में बाहर जाता नहीं एक्चुअली अगर आपके पास बहुत सारे टैंक्स है बड़े बड़े फिश है तो वो आप जा नहीं अवॉइड ही सकते करो हैं जाना फिर भी Right. जा नहीं सकते एक्चुअली जा नहीं नहीं सकते मत जाओ. सोचना पड़ता है Right. मत जाओ दैट्स बेटर और फिर भी आप अगर जा रहे हो तो मैं ऐसे ही
थोड़ा पहले फीड करके जाता हूँ और बीच में कोई फ्रेंड या फिर रिलेटिव को बोलता हूँ कि यार 2-3 दिन में एक बार फीड करो, ऐसे राइट ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं, क्योंकि अगर मेरा तो ये अरवाना अकेला है, लेकिन अगर मॉन्स्टर फिश कम्युनिटी कम्युनिटी टैंक है टैंक आपका, बनाते सी हैं बास राइट है, सिक्लिड से, हाँ, एलिगेटर गार्ड, जो भी, अगर बहुत सारे फिश है तो तब तो नहीं चलेगा, क्योंकि फिर अगर उनको फीड नहीं मिला तो वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होंगे, एक दूसरे को निपिंग स्टार्ट करेंगे, तो राइट वो पूरा हॉरिबल कंडीशन हो जाएगा। इसलिए तब राइट तो Correct. बिल्कुल सोचो मत, आप रोज फीडिंग देना पड़ेगा उसको। एक ही Correct. फिश है तो आप मैनेज कर सकते हैं 6 to 7 days तक। राइट और राइट अगेन डिपेंड करेगा टैंक साइज पे आपके। एक्चुअली मेरा एक फायर टैंक है लोड मेरे टैंक फार्म पे। साइज राइट हाँ, Correct. यस यस, तो वो टैंक एक्चुअली बहुत बड़ा है, तो उसमें बहुत सारे मॉन्स्टर फिश है, लेकिन उनको स्पेस बहुत ज्यादा मिलता, तो उनको फीडिंग ज्यादा नहीं मिलता, तो भी वो मैनेज करते हैं। लेकिन ऐसा जो मेरा पीछे टैंक है, साइज छोटा है, 5 फीट टैंक है, इसमें अगर मैं 4-5 अरवाना डाल दूं और बस मस्त एक वीक के लिए वेकेशन पे चले जाओ, तो 2-3 तो नहीं रहेंगे, मैं जब भी आऊंगा तो, राइट वेरी तो ट्रू आपको देखना Correct. पड़ेगा। Correct. Correct. राइट Correct. तो Right. इसलिए अगर आप ज्यादा दिन के लिए जा रहे हो तो किसी फ्रेंड को बोल दो कि यार एक बार देखना, क्योंकि अरवाना तो जंप भी करते हैं, तो आपको राइट वो भी देखना होगा कि कहीं ये टैंक के वेरी बाहर ट्रू नहीं आएगा है, तो वेरी चेक ट्रू करना पड़ेगा। यस, दैट्स इट। तो राहुल सर, आप डिस्कस को कैसे मैनेज करते हैं जब भी आप वेकेशंस पे जाते हैं? So discus, once I started keeping discus, more than 3-4 days में कहीं बाहर नहीं जाता, उसकी वजह से घर में हमेशा झगड़ा होता है, वो दूसरी बात यस है। यस। So you know, so discus generally मेरा दूसरा टेक है, because generally क्या होता है, so like सबको पता है कि discus is a schooling fish, so you have minimum of 6 to 8 of them, राइट 6 Yes, से yes. 8 रहते हैं टैंक में मिनिमम। तो आई जनरली मैं उनको एक्चुअली 1 week बिफोर से बहुत ज्यादा खाना देता हूँ, तो सो आई फीड देम इनफ, बहुत ज्यादा खाना देके उसका एपिटाइट बढ़ा देता हूँ। और द डे जब अगर मैं कल ट्रैवल कर रहा हूँ, तो आज मैं पूरा एक बड़ा सा वाटर चेंज करके, और वाटर चेंज के बाद, उससे पहले अच्छा खाना देके, वाटर चेंज के बाद नो फीडिंग, सो आई स्टॉप इट। Okay. सो दिस इज समथिंग मैं ये करता हूँ जब अगर कोई नहीं आ सकता देखने के लिए, अगर 3-4 दिन के लिए नहीं आ सकते, तो अगर आने वाले हैं तो मैं नॉट हॉट मिक्स, मैं ज्यादातर पेलेट्स, नहीं तो ऑस्ट्रेलियन ब्लैक वर्म्स, जो पानी को ज्यादा गंदा नहीं करता, तो वैसा वेरी लिमिटेड, जस्ट उनका जो थोड़ा सा एपिटाइट रखने के लिए। इट्स नॉट लाइक वो जो Yes, yes. एम्प्टी स्टमक में नहीं घूम रहे, तो आई जनरली हैव समबडी जस्ट टू कम। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू आर गोइंग फॉर 1 week 2 weeks, इफ यू आर ट्रैवलिंग, मोर देन जो खाना से ज्यादा, आई थिंक you should see if इक्विपमेंट्स everything is एक working. राइट Yes, yes, yes. इक्विपमेंट्स Yeah, The that's very filter important. is Yeah. working, राइट and even planter tank, I think even the lights yeah lights don't. are required light you can put it in So automatic but auto you don't know the mode में डाल automatic सकते timer हो, is but working or not working or not. right Filter very very important. Filter has to be running. yep अगर Yes. फिल्टर कुछ प्रॉब्लम हो गया है, नहीं तो हमेशा मेरे घर पे ये होता है, हम रोज इधर ही रहते हैं ये हॉल पे, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं एयर पंप का पाइप निकल जाता है, तो तो ये सब होता रहता है। बट जस्ट दैट जो भी आपका दोस्त, नहीं तो रिलेटिव जो भी आ रहे हैं, उनको एक्सप्लेन कीजिए। अगर बहुत सारे टैंक है तो मेरे घर पे तो बहुत सारे, तो मेरे घर में भी सबको, हो गया 4-5 तो मेरे टैंक हाँ भी है हाँ हाँ, तो सही यू है, शुड मेरे पास से भी। दैट ये देखो कि ये इधर से पानी आ रहा है, इधर से बबल आ रहा है तो इधर से ये आ रहा है, तो इट इज वेरी स्पेसिफिक टू। केयरटेकर आई किसी को एक्चुअली रखना ही है तो मैं क्या करता हूँ एक्चुअली, मार्कर, जो व्हाइट बोर्ड मार्कर में ना, नॉट हाँ परमानेंट, हाँ तो आई टेम्पोररी मार्कर एक्चुअली राइट डाउन कि सेइंग, एक लाइन एक्चुअली डालता हूँ कि सीधा ऐसा, which you can wipe out that this is working, this one, this said arrow mark working, मरीन में ऐसा एक सीधा लाइन, this is working, going out. So basically a no brainer कि कोई भी आके, लेमैन भी आके देख सकता है कि ये देख सकता ऊपर है जा और रहा, उसको हाँ, फॉलो कर सकता ऐसा आ रहा है, हाँ, इधर से हाँ, पानी आ रहा है, ठीक है, आ रहा पानी है, आ रहा तो ये टैंक ठीक है, तो अगला टैंक क्या है दिखाओ। राइट सो बिकॉज ये सब बेसिकली मल्टीपल टैंक्स, बट एक ही टैंक है, तो फिर भी वेरी इंपॉर्टेंट, मोर देन फूड, आई थिंक इक्विपमेंट is very important, but इक्विपमेंट या feeding, like Yes, yes. Sabya and Gandhar, जो आप दोनों ने बोला, feeding is very important, but person अगर किसी को आप रखने वाले हो, please tell them. I have lost about 11 discus because of one of my friends who just saw that my fishes are eating. उसने खाना बहुत डाला, बहुत डाल और दिया हाँ, और
वाटर चेंज नहीं कर सकते थे तब, एंड ही डिडंट नो, so Okay. it kept happening for 4 days 5 days. So जो मैं खाना 15 days के लिए रखा था, और I was there for not there for about 7 days, he finished that food in 2 days. So that's after So that that happens. experience is when I started to write down in every tank, Right. Okay. you know, in very bold, because I know I can wipe it off. तो मैं bold लिखता हूँ, Australian black worms 2. और उसकी क्वांटिटी यहाँ क्वांटिटी, हाँ, कितना quantity. क्वांटिटी देना? और मैं क्या करता था, ऑस्ट्रेलियन ब्लैक वर्म्स बड़ा क्यूब रहता है, मैं उसको 4 काटता था उसको, हम्म, and I make that in a separate feeding dabba, and Hmm. all my fish food is kept separate. I don't keep it outside because you don't know, just you know, they just carried away like, हाँ ये भी अच्छा है दो, हाँ you don't want to take that chance. हो सकता है, yes. हाँ, तो it's not in your control. So this is all subject to, अगर आप अपने फिश को इतना प्यार करते हो तो ये सब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. और एंड अगर आप फिश multiple कीपर है, tanks- तो फिश हाँ, कीपर है तो वो अपना हाँ, दोस्त बनाइए, फैमिली से, Correct. Yes, yes, फैमिली that's लोगों very से important. ज्यादा correct. कनेक्शन रखिए, नेबर से कनेक्शन Correct. रखिए, ताकि जब आपका Correct. आप नहीं हो, आपका एब्सेंस Correct. में वो आके Yes. टेक केयर कर सके. तो आपको correct. सबसे ज्यादा अकेला नहीं रहना है, दोस्त बढ़ाने हैं, Correct. कम्युनिटी Correct. दोस्त सेटअप करना बढ़ाने है हैं, अपना. और जो और- हमारे फिश हॉबी को अगर वो फिश रखते भी नहीं है, फिर भी हम समझाना जो है. इम्पोर्टेंस देते हैं इसको हॉबी को, Yes, वो yes. उनको Fish को थोड़ा समझना समझ सके, और थोड़ा समझाना राइट, और थोड़ा बहुत समझ बहुत सके. इम्पोर्टेंट है. Right. थोड़ा सीरियसली ले ले हॉबी को ऐसे. करेक्ट करेक्ट. एंड दे मे नॉट, उनको मे बी अगर फिश कीपर्स नहीं है उनको समझ में नहीं आएगा, बट डजंट मैटर, बट वी नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक, Right. बिकॉज Yes, yes. it is our babies which are all here. राइट. So, Yeah, yeah, if definitely. we don't take care of them, it is only, ये हमारा responsibility. अगर कुछ गलती Obviously. हुआ, गलती उसका हुआ, yes, yes. उसका responsibility हमारा हम ही ही लोगों है. को लेना है. It's राइट. not, you can't blame कि उसने Right. दिया, इसने किया, नहीं. तुम आउट ऑफ स्टेशन Yes, गए yes. तो तुम्हारा प्रॉब्लम, क्यों गए? Right. तो anyway. Yes, yes. नहीं, ये End of the बहुत day, सारे yeah. टैंक रखने का ये एक प्रॉब्लम है, मतलब बहुत, टैंक्स तो बढ़ बहुत, जाते हैं, मछली yeah. रखते रखते टैंक्स बढ़ जाते हैं, बट टैंक्स बढ़ने के Yeah. साथ साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, मतलब आप एक जगह Yeah, पे रुक जाते हो, या फिर आपका अगर कोई Yeah. नेबर वगैरह नहीं है, या फिर आप किसी को तो समझा हाँ. नहीं पाते हो, तो बहुत बड़ा मुश्किल है, बहुत चैलेंजिंग है ये. It's very difficult, very difficult. राइट राइट. Yeah, कोई with भी my टाइप का scenario, टैंक, कोई भी टाइप का my टैंक हो, ये तो scenario, I नेचुरल है. have like colored. Okay, एक और चीज मैं रेगुलरली करता हूँ कि ये ऐसा कलर्ड डब्बा इसमें मैं डाल देता हूँ. Yes, yes, yes. I do the Right. same. Yes. मार्क हम्म. कि ये हाँ, है, उस पे लिखा होता है. Yes. लिखा रहता है, तो आई कीप Yes, इट ऑन yes. टॉप ऑफ एवरी टैंक. तो मैं पैकेट्स नहीं रखता, देयर इज नो Yes, कंफ्यूजन. yes. राइट. तो ये रेड Yeah. मरीन का, करेक्ट ये हो सही है. गया डिस्कस का, ये हो गया गपीस का. करेक्ट. तो आई अलग अलग जगह colored पे. डब्बास Right. and I हाँ, keep it yes, sir. ये mainly my travel. हाँ I do same. हाँ. so it's very easy. जब फोन पे भी अगर बात कर रहे हैं तो बोलता हूँ मैं कि ब्लू ने डाला, वायलेट डाला, रेड डाला. Violet. Yeah, yeah. हाँ, राइट It's easy. राइट. So it's something I do. So मेरा it's the टैंक के basic सामने practice. रखा हुआ रहता है, जो टैंक में जो खाना जाना है वो उस टैंक के सामने रहता है बस. और 14 टैंक्स है, तो मैं कितना डब्बा रखूं? वही. प्रॉब्लम है. राइट. तो दोस्तों इतना ही आज मुझे लगता है कि काफी हो चुका है, और ऑलमोस्ट सारे बहुत हो पॉइंट्स गया हम लोगों ने कवर कर लिया है. तो Yes. फिश फूड के ऊपर मुझे लगता है इससे ज्यादा कुछ जानकारी अगर आपको चाहिए तो एक्सपर्ट लेवल पे, ये बेसिकली बेसिक लेवल पे जो बिगिनर्स है उन लोगों के लिए हम लोग बना रहे हैं, तो इसको ज्यादा इंफॉर्मेशन से बोरिंग नहीं करना चाहते हैं. तो आज के लिए यही खत्म करेंगे दोस्तों. और एक्चुअली बहुत लंबा हो गया एक्चुअली. सो चलो anyway. तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. गांधार का, राहुल का चैनल नीचे लिंक पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पे रहेगा, और उन लोगों का चैनल पे भी, हम लोगों का जो चैनल्स है नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक रहेगा. सब्सक्राइब कीजिए, राहुल का चैनल के लिए प्रे कीजिए. अभी भी हैक्ड है, अभी भी उसका चैनल बेचारे का वापस नहीं आया, तो प्लीज प्रे फॉर हिम कि उसका चैनल जल्द से जल्द वापस मिल जाए उसको. नहीं तो बहुत सारा प्रोजेक्ट्स है जो पड़ा हुआ है. बैंग, yeah. श्योर. तो Yeah. इसी के साथ, इसी नोट पे आज खत्म करेंगे. बहुत जल्दी मिलते हैं और Right. एक एक्साइटिंग वीडियो लेके. तब तक के लिए बाय Bye guys. See you. Bye, guys. सी यू. Bye. So, hope you guys liked this video. If you did, give us a big thumbs up, like and share our video, and
by now I think you guys should know what's the kind of way to find out what's the ideal food for your fish. So, and the importance of fish food. So, like this, we're going to be, you'll see the playlist of the other videos what we've done. So, do have a look at the other Aquamind series. We'll be coming up with some more interesting topics coming soon. So, stay tuned. Until next time, bye bye.